हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और मैं सीमा पांडे आज न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की लिखने की स्पीड को, इस टॉपिक पे हम आज मोटिवेशनल बातें करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 3 टिप्स होती हैं, जिस टिप्स को हमें फॉलो करना होता है। इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। जिसमें पहली टिप्स आती है कि श्रुत लेख, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डिक्टेशन। तो डिक्टेशन बच्चों की लिखावट सुधारने के लिए और उनकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी सहायता करती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए। और सेकंड सुनते हैं उसे लिखवा कर भी देखें, मौखिक के साथ साथ लिखित भी वर्क। तीसरा ऑप्शन कि हर रोज़ बच्चों को चाहे वर्क मिले चाहे ना मिले, मैक्सिमम उनको 2 से 3 पेजेस बुक राइटिंग करनी ज़रूरी होनी चाहिए। बच्चों को ये 3 टिप्स अपने स्टडी के टाइम पे डेली फॉलो करना होता है। अगर वो करते हैं तो इससे बच्चों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है कि बच्चों की लिखावट में भी सुधार होता है और सेकंड और बच्चों की स्पीड भी काफ़ी अच्छी होती है। सो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि बच्चों की लिखने की स्पीड को हम कैसे बढ़ाएँ। तो चलिए हम पहला अपना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ है जो कि मैंने आप लोगों से बताया, डिक्टेशन, जिसको हम कहते हैं श्रुत लेख। डिक्टेशन को हिंदी में कहा जाता है श्रुत लेख। तो होता क्या है कि काफ़ी बच्चे होते हैं, अगर हम डिक्टेशन बोलते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी जल्दी से लिख लेते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता तो लग जाता है कि ये बच्चा वीक है और ये इंटेलिजेंट है, काफ़ी जल्दी कर रहा है। तो जो बच्चे हमें पता लगे कि वीक हैं, उनके लिए ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि उनको डेली के डेली, चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो चाहे वो स्कूल क्लासेस हो, उनको डिक्टेशन वर्ड तो बोलना ही चाहिए। जो भी हम काम करवाएं उनको बोल बोल कर करवाएं, जिससे कि उनके लिखने की स्पीड जो है तीव्र हो सके, तेज़ हो सके। तो हमें बच्चों को, जैसे हमने कोई एक वर्ड बोल दिया, बच्चे गतिमान लिखो, तो बच्चे ने गतिमान लिखने में अगर 2 से 3 सेकंड लगाया तो समझो उनकी स्पीड सही चल रही है। अगर बच्चों ने 2 से 1-2 मिनट लगा दिए, काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास खुद के ऐसे बच्चे हैं ट्यूशन्स में जो डिक्टेशन बोलने पे बहुत ही स्लो काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर उनको मैं डिक्टेशन बोलती रहूँ तो वो मैक्सिमम जो ट्यूशन टाइमिंग है हमारी 2 घंटे की, उसमें वो बच्चे डिक्टेशन ही करते रह जाएँगे और सारे सब्जेक्ट उनके कंप्लीट होंगे ही नहीं। बट फिर भी उनको डिक्टेशन कराना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं उनको डिक्टेशन करवाती हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को डिक्टेशन बोलना, और बोलने, अगर हम डिक्टेशन बोलते हैं तो बच्चों की मात्राओं में भी सुधार आता है, बच्चे क्या मिस्टेक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ उनकी स्पीड भी बढ़ती है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि हर एक बच्चों को, हर एक ट्यूशन ट्यूटर को या स्कूल टीचर को ये फॉलो करना चाहिए। बच्चों को डिक्टेशन वर्ड बोलने चाहिए। और अब देखते हैं हमारी सेकंड टिप्स, जो कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ-साथ लिखाना भी ज़रूरी है, जो भी हो स्कूल में। तो बच्चे कह देते हैं, सर कहेंगे चलिए हमें सुनाइए आप। तो बच्चों ने ओरल क्या किया, याद करके हमें सुना दिया। बट उसने उसका हो सकता है कि उसके सुनाने की क्षमता अच्छी हो और उसके लिखने की क्षमता अच्छी ना हो। तो हमें ऐसे बच्चों को जानने के लिए उनसे लिखवा कर भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे भी सुना तो अच्छे से लेते हैं बट लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमको उनको रिटन के साथ, ओरल के साथ साथ रिटन वर्क भी करवाना ज़रूरी होता है। सो मैं खुद अपने ट्यूशन के बच्चों को, जैसे कोई वर्क उनका आ गया है, अगर एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम आप डायरेक्ट सुन ही लो, वो काफ़ी टाइम जाएगा। नहीं, बट हमें बच्चों के सुनने के साथ साथ लिखवाना भी है। तो उनसे, उससे क्या होता है कि उनकी रिटन और ओरल दोनों ही वर्क इम्प्रूवमेंट अच्छे से होती रहती है। और जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सुनाना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट लिखना भी होता है। अगर हमको लिखने आ रहा है और सुनाने नहीं आ रहा तो भी हमारा वीक पॉइंट है। और अगर हम सुनाने में सक्षम हैं, हम अच्छे से सुना रहे हैं, तो अगर हम लिख के नहीं दिखा पा रहे हैं, ये भी हमारा वीक पॉइंट है, माइनस पॉइंट जिसे हम कहते हैं।
तो बच्चों को कहने का मतलब दोनों जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ओरल और रिटन वर्क दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो हम अगर बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे आप मुझे ओरल सुना रहे हो, सुनाओ, तो हमने उनसे क्वेश्चन सुन लिया, बच्चे ने आंसर सुना दिया, अब हम उससे कहेंगे बेटा आप इसको लिख के भी लाओ। तो हो सकता है कि बच्चे जब सुनाते हैं तब तो हमें लगा काफ़ी सही इसने सुना दिया, आंसर एकदम राइट है बेटा, वेरी गुड। बट जब वो लिख के लेके आता है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हमको मतलब मात्राओं में मिस्टेक मिल जाती है या स्पेलिंग्स मिस्टेक मिल जाती है। तो ये इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें रिटन ओरल दोनों टेस्ट लेना चाहिए। देखो थर्ड टिप्स हमारी हमने जो बताई थी आपको कि हर रोज़ प्रतिदिन हर एक बच्चे को मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस बुक राइटिंग करनी ज़रूरी है। अगर वो डेली के डेली क्या करते हैं, चाहे आपको होमवर्क मिले चाहे ना मिले, अगर आप डेली बेस पे अपने घर जाके आप होमवर्क जब भी काम कंप्लीट हो जाए आपका, उसके बाद भी आप 2 से 3 पेज बुक रीडिंग बुक जो होती है उसको ओपन करो, बुक के अंदर जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगे उस चैप्टर का मतलब 2-3 पेजेस आप राइट करो, आप लिखो उसे। तो डेली बेस पे जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी लिखने की स्पीड बढ़ती जाती है। कभी हमने अगर एक पन्ना लिखा है, एक पेज हमने राइट लिखा है बुक का, तो उसमें हमको आप घड़ी से मैच करते रहो, आज हमको 15 मिनट का टाइम है या 10 मिनट में हमने एक पेज कंप्लीट किया है, तो कल हमें 8 मिनट में कंप्लीट करना है और परसों हमें उसे 5 मिनट में कंप्लीट करना है। इस तरह जब हम अपना एक टारगेट बना के काम टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी लिखावट में, अपनी लिखावट की जो है स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी जो तीसरी टिप्स है कि हर रोज़ बच्चे को 2 से 3 पेज लिखना ज़रूरी होता है। ये काफ़ी मतलब लाभकारी होता है हर एक बच्चों के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको वर्क मिले चाहे ना मिले या मिला है उसके बावजूद भी आप डेली के डेली आप 2 से 3 पेज बुक देखकर आपको एक कॉपी अपने घर की बना लेनी है, जिसमें आपने सारा जितना भी आप लिख रहे हैं उसको लिखते जाओ और देखते भी जाओ साथ-साथ कि आपने कितने टाइम में कितना वर्क लिखा है। अगर आज हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया तो कल हमको इससे थोड़ा 2 मिनट या 3 मिनट पहले ही काम करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारी स्पीड बढ़ती है और हमको लिखने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है लिखाई में हमारे। तो राइटिंग भी साफ़ होती है और प्लस के प्लस हमारी स्पीड भी बढ़ती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमको अपनी जो इस लिखने की स्पीड लेवल है उसको अच्छी मात्रा में, जिससे कि कहीं कभी कोई कंपटीशन होता है या क्या होता है कि अगर कुछ बच्चे होते हैं 20 मिनट में नहीं कर पाते हैं, तो उनको अगर आप ये तीनों टिप्स फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट बच्चे की लिखाई में मतलब लिखावट सुधारने में भी आती है और उसकी स्पीड लेवल भी बढ़ती है। ये तो काफ़ी अच्छा टॉपिक था कि आप अपने बच्चों की अगर लिखावट से परेशान हैं या उनकी स्पीड नहीं तेज़ हो पा रही, आपको बार-बार कंप्लेंट्स आ रही है स्कूल से, तो हम इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये तीनों टिप्स फॉलो करके। सो अगर आपको हमारी आज की ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।